हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आईबीपीएस द्वारा जो कलर की वैकेंसी आई है उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, एक एक डिटेल पढ़ेंगे, जो भी ज़रूरी डिटेल है, और फिर फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेज को आपको आपके सामने लाइव दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आईबीपीएस को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप आईबीपीएस सर्च करोगे बहुत सारे निकलेंगे, आप आईबीपीएस का एक सिंपल साइट सर्च कर लेना। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है ibps.in, ये वाला आप खोल लेना। जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपको नोटिफिकेशन पे ऊपर में आप देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस में, या यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे आपको वैकेंसी दिखेंगे। तो ये अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP क्लर्क्स 13 1 जुलाई 2023, आप उसको क्लिक कर दोगे। अब देखिए खुल गया। अब यहाँ पे तीन चीज़ है। पहला है विंडो एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट फॉर ये अभी वाला जो कलर का मैंने बोला CRP, और तीसरा है अप्लाई करने का। तो सबसे पहले मैं एक फर्स्ट पेज आपको दिखाता हूँ, विंडो एडवर्टाइजमेंट, जो एक पेज में सब कुछ रहता है, फॉर्मल डिटेलिंग जिसको बोलते हैं। ये ओपन हो रहा है, मैं आपको इसको दिखा दूँ। देखिए ये एक निकल गया जिसमें एक टेंटेटिव डेट्स, जो 1/7 से 21/7 तक फॉर्म भरने का डेट है। फीस का भी डेट, जो पेमेंट का डेट है 1 से 21 तक ही है। डाउनलोड प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का अगस्त 2023, और ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी अगस्त में होगा। अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होगा, प्री जो एग्ज़ाम है, और रिज़ल्ट भी सितंबर अक्टूबर में आएगा। फिर मेन एग्ज़ाम का हॉल टिकट या कॉल लेटर या एडमिट कार्ड सितंबर अक्टूबर 2023 में आएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम 2023 अक्टूबर में होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट 2024 में होगा। तो ये आपका था फर्स्ट पेज। अब मैं आता हूँ पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट में, जो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा। इसमें इसका पूरा इंडेक्स दिया है कि क्या क्या आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। मैं इसके साइज को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक। चलिए मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ जो ज़रूरी है। बैंक्स पार्टिसिपेट इतने कर रहे हैं, इसका भी आपको ज़रूरत नहीं है उतना। डेट्स आपने पहले देख लिया है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम आपको बता रहे हैं इंडियन होना चाहिए। चलिए इसमें भी कोई ज़्यादा शक नहीं है। एज मैं बता दूं मिनिमम 20 मैक्सिमम 28, लेकिन रिलैक्सेशन है वो किनके लिए, आप वो ये देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का। डिसेबिलिटी 10 साल का। एक्स सर्विसमैन जो है उसका +3 ईयर्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ है। तो मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया। एक EWS का भी बता दे रहा हूं। द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इज अप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट। चलिए मैं जो मेन चीज़ है, जो भी रिजर्वेशन प्रोसीजर रहता है वो पहले की तरह है जैसे रहता है कि सेंट्रल लेवल पे। जो भी ज़रूरी चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 65 पेज का है। ये EWS का एक कॉलम दिया हुआ है, आप अगर EWS के बारे में देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 21/7/2023 तक डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आपके पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे आपका मार्क्स लिखा हुआ रहे। कंप्यूटर का एक लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम का मैंडेटरी होना चाहिए, या आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज में होना चाहिए, या आप हाई स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट तक कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोई सब्जेक्ट पढ़े रहने चाहिए। जिस जगह का आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी रहनी चाहिए। जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कब ऑन और बिफोर 21/7/2023 तक माना जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेशन का एक तरीका दिया हुआ है कि अगर आपका फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज 59.99 है तो आप उसको कितना ट्रीट करिएगा, 60%। और जो भी जिनका क्रेडिट हिस्ट्री है वो इसमें से देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस 175 जितने रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और 850 है जनरल कैटेगरी के लिए। अब जो मेन चीज़ है
ये सब तो फॉर्म का हो गया जो आप बार बार भर रहे हैं तो आपको आदत हो गई है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? जो 100 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं आपको उसको बता देता हूँ। 1 घंटा का रहेगा, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा, लेकिन मिनट 20 रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। तो टोटल 60 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। आपको तीनों में कट ऑफ क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब आता है मेन एग्जामिनेशन। उसमें आपको देखिए 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स 160 मिनट, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स 160 मिनट। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। ये होगा आपका जो जितने भी जहां पे एग्जाम होगा उसका पूरा सेंटर दिया गया है, जिसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी रहेगा। आप पूरा सेंटर देख सकते हैं। 36 सेंटर, मतलब 36 स्टेट का इसमें सेंटर दिया हुआ है, और वो लैंग्वेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए 0.25, मतलब 1/4 का। कट ऑफ स्कोर तो डिसाइड होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप मतलब हो सकता है आप कहाँ स्टेट सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। फिर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी है। प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा जब आप रिजल्ट आ जाएगा आपका, तब ये सब की जानने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होगा वो सब पता चल जाएगा बाद में, इसलिए उसको अभी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डालना है, ठीक है। तो अब वो देख लीजिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय गैजेटेड ऑफिसर और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आधार, ई आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, एम्प्लॉय आईडी, और जो सब ये सब है ये सब आपका चलेगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि नहीं, तो 200 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। ये एग्जाम रिलेटेड है कि क्या क्या आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं, कि क्या क्या लेके नहीं जा सकते, इसकी ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। अभी आपका मेन है फॉर्म भरने का काम और पढ़ाई करने का काम। आपको क्या क्या होना चाहिए, ये है हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बता दूं। 1 से 21 तक आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। जिनको दिक्कत है लेफ्ट नहीं है अगर, या नहीं हो पा रहा है, तो राइट में आप देख सकते हैं पूरा क्या है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है, वो आपका दिया रहेगा, आपको उसको लिखना है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होगा। और आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, इसको प्रॉपरली आप स्कैन करके रखिएगा, ब्लर्ड नहीं रखिएगा। वो जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ। ये है, इसमें आप अपना नाम लिखिएगा। आई डैश hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ऑनलाइन पेमेंट करना है। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। वैलिड ईमेल आईडी रखना है जिससे कि आपके साथ कम्युनिकेट किया जा सके। क्या प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। फिर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट मतलब अगर नॉन क्रीमी लेयर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट है, आप एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे कि आपका फॉर्म में कहीं पे आप गलती तो नहीं कर दिए। पेमेंट करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करना है जितना संभव हो सकता है, क्योंकि मैं ये सब फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ करके
बताऊंगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन है, इतना ज़्यादा कहानी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पेपर में क्या देगा नहीं देगा। आप मेन चीज़ क्या है, आपको फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड डिक्लेरेशन, जो क्या लिखना है वो आपको मैंने ऊपर बता दिया, वो आपको लिखना है। उसके बाद सबको स्कैन करना है और फिर चलिए मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ कैसे क्या करना है। हम लोग चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे, जहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन फॉर। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप सबसे पहले जाएंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप गए, देखिए आपका फर्स्ट नेम कंफर्म, फिर से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम। ये लिखने के बाद आपका यहाँ पे फुल नेम लिख के आ जाएगा। आप मैच करिएगा, मैट्रिक या इंटर या आपका फ़ोटो आईडी के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, उसमें 0 नहीं लगाना है, कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है, अगर आपके घर में किसी का है वो। ईमेल आईडी देना है, जैसे यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी नहीं लिख दीजिएगा, जैसे जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे लिखने के बाद @ डोमेन नेम है, डोमेन नेम में आपका जीमेल, याहू जितने भी हैं सब है, वो उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। फिर पूरा यहाँ पे लिखना है, कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन पे आप प्रेस करके आगे बढ़िएगा, आपको सेकेंड मोड आ जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर का, जहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स मतलब फोटो और सिग्नेचर उसमें ऐड करने हैं। फिर आ जाएगा डिटेल, जैसे आपके मार्क्स कितने हैं, ये सब, कौन से मतलब यूनिवर्सिटी है ये। उसके बाद प्रीव्यू कर लेंगे, पूरा फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद अपलोड कर देंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को, और लास्ट में आएगा पेमेंट पे। पेमेंट करने के बाद आपको एक यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड ये सब मिल जाएगा, जिससे आप आगे चल के कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था इसका ऑनलाइन का प्रोसीजर। बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बड़ा बात नहीं है। अगर आपको फ़ोटो में या किसी चीज़ में दिक्कत होता है अपलोड करने में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको करके दूंगा। अब मैं कुछ सीट्स पे बात आ जाता है, कितने सीट्स खाली हैं, वैकेंसी कहाँ कहाँ है, आप वो देख सकते हैं। हर स्टेट का वैकेंसी है। जब आप अंडमान एंड निकोबार यूटी का देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ 0 है। आंध्रा में देखिए टोटल सीट्स 77 है। अरुणाचल में 6 है। असम में 77 है। बिहार में 210 है। चंडीगढ़ में 6 है। छत्तीसगढ़ में 84 है। दादर नगर हवेली दमन दीव में 8 है। दिल्ली में 234 है। गोवा में 36 है। गुजरात में 239 है। हरियाणा में 174 है। हिमाचल प्रदेश में 81 है, 81 है। जम्मू कश्मीर में 14 है। झारखंड में 52 है। कर्नाटका में 88 है, 88 है। केरला में 52 है। लद्दाख में 0 है। लक्षद्वीप में 0 है। मध्य प्रदेश में 393 है, 393। महाराष्ट्र में 527 है। मणिपुर में 10 है। मेघालय में 1 है। मिजोरम में 1 है। नागालैंड में 3 है। उड़ीसा में 57 है। पुडुचेरी में 0 है। पंजाब में 321 है। राजस्थान में 169 है, 169। सिक्किम में 0 है। तमिलनाडु में 142 है। तेलंगाना में 27 है। त्रिपुरा में 15 है। उत्तर प्रदेश में 674 है। उत्तराखंड में 26 है। वेस्ट बंगाल में 241 है। तो ये सब टोटल सीट्स है। अब मैं आपको टोटल सीट्स के बारे में पहले क्यों बताया, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर के टेंटेटिव लिस्ट को बताता हूँ। देखिए, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप अगर साउथ के किसी जगह पे फॉर्म भर देते हैं किसी स्टेट में, तो आपका होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म में कि आपको वहाँ के लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सिर्फ होने की बात नहीं है, आप वहाँ पे अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये दिमाग में हर समय रखना है कि हिंदी भाषी अगर हैं आप, तो हिंदी किसकी, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह पे आप हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान हो गया, ये सब जो भी है।
तो वहाँ पे आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आपको टोटल सीट्स पे जाना है, आपके कैटेगरी को आप देख सकते हैं। बैंक का नाम आपको नहीं देखना, बैंक सेलेक्ट करना अभी आपकी प्राथमिकता नहीं है, आपकी प्राथमिकता बाद में होगी। आपका मेन मुख्य उद्देश्य, अब मान लेते हैं कि आप जहाँ पे 0 सीट है, 1 सीट है, 2 सीट है, वहाँ फाइट करना, 200-300 सीट है वहाँ फाइट करना, दोनों में अंतर होता है। तो आपको कहाँ के लिए फाइट करना है ये आपको सोचना है। फॉर्म उसी जगह का आपको भरना है, मतलब रिपोर्ट करना है उसी में। अब जहाँ फॉर्म भरिएगा वहाँ का सेंटर, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपका सेंटर उत्तर प्रदेश में आएगा, बिहार में नहीं आएगा। अगर आप अंडमान में करते हैं तो आपका सेंटर अंडमान में आएगा। कहाँ कहाँ पे आएगा? तो पोर्ट ब्लेयर में। ये पूरा दिया हुआ है, एक एक लिस्ट है। बिहार का अगर एग्जाम्पल ले ले तो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, यहाँ पे इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सेंटर रहेगा प्री का। और मेन में आइएगा तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना। तो हर स्टेट का यहाँ पे अच्छे से दिया गया है कि कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा, कि अभी आप एक बार देख लीजिए कि आपको उतना दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि जाना आना भी आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये सब मेन उसका था। अब मैं एक बार लास्ट इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूं कि फोटोग्राफ का इमेज कितना होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, ये तो आपको पता है। साथ में 200x230 पिक्सल का प्रिफर्ड होना चाहिए डायमेंशन। 20 KB से 50 KB के बीच का साइज होना चाहिए। आप ये देख लीजिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जब आप लीजिएगा तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लीजिएगा, जिसका डायमेंशन 140x60 होना चाहिए और साइज 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। फाइल टाइप, ये सब का जो फाइल होगा स्कैन कीजिएगा तो JPG और JPEG में ही होना चाहिए। तो आप ये एकदम देख लीजिएगा। सिग्नेचर की मैंने आपको बताया, और अब आपको मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का बता देता हूँ। सिग्नेचर का साइज 140x60 और 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको ब्लैक या ब्लू इंक से ही लेना है व्हाइट पेपर पे। 240x240 का पिक्सल होना चाहिए, मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर हाइट, विड्थ इंटू हाइट। फाइल साइज उसका होना चाहिए 20 KB से 50 KB का। अब जो आपको डिक्लेरेशन लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो अच्छे से दिखना चाहिए। 800x400 पिक्सल का होना चाहिए। 50 KB से 100 KB का साइज होना चाहिए। व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से लिखना चाहिए, ठीक है, व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से। सिग्नेचर और डिक्लेरेशन दोनों कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना है, चाहिए नहीं, नहीं लिखना है। आप आसानी से इस सब डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स था जितना आप है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये फॉर्म है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ऑर्डिनेंस पे क्या है देख लीजिएगा। OBC के लिए ये है, EWS के लिए फॉर्म है, ये सब डॉक्यूमेंट्स है। डिसेबिलिटी के लिए ये फॉर्म दिया हुआ है, सब उसने फॉर्म दिया। देखिए यही तो एक मैं सबसे अच्छा समझता हूँ कि सेंट्रल लेवल का कोई भी वैकेंसी आता है इतना मतलब आधिकारिक, मतलब जो बोलते हैं ना तरीके से आता है, न संशोधन पे संशोधन आता है। तो यही एक फ़ायदा रहता है, एक एक डॉक्यूमेंट पहले से अटैच करके रखते हैं कि आपको फिर फ़ोन करके पूछना नहीं पड़ेगा, आप टेंशन में नहीं रहोगे अरे कहाँ है क्या है, ना बार बार संशोधन होगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है सेंट्रल लेवल का। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, खटाखट आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अब क्या बोला जाए, ठीक है चलिए, बाकी चीज़ के लिए बाकी वीडियो में होगा। तो चलिए, तो IBPS के फॉर्म आप भरे, 21 तारीख लास्ट डेट है, आप 15 तारीख तक फॉर्म भर ले, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। हैंग करने लगता है, पेमेंट में दिक्कत आने लगता है, सब कुछ आपको 21 तारीख तक करना है। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगर आपको पढ़ाई का कोई भी स्पेसिफाइड वीडियो चाहिए तो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, आपको उससे जानकारी भी मिलती रहेगी। आप अपनी पढ़ाई भी शुरू रखिए, अक्टूबर तक में पेपर हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो चलिए, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।